नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती आपके यूपीआई अकाउंट को खाली कर सकती है? जी हाँ, यूपीआई ने पेमेंट को तो आसान बना दिया, लेकिन साइबर ठग भी उतने ही स्मार्ट हो गए हैं। एक गलत क्लिक, एक फर्जी लिंक और आपके मेहनत के पैसे पल में गायब। लेकिन टेंशन न लें, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपीआई से पेमेंट करने के 5 सिक्योरिटी टिप्स जो आपके पैसे को सेफ रखेंगे। ये टिप्स इतने आसान और प्रैक्टिकल हैं कि आप इन्हें आज से ही यूज कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई से रोजाना पेमेंट करते हैं तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखना न भूलें। आखिर में एक बोनस टिप भी है जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल टिप्स मिलते रहें। सबसे पहले थोड़ा सा यूपीआई के बारे में। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत का वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्स के जरिए हमें इंस्टेंट ट्रांसफर करने देता है। लेकिन जितना आसान ये है उतना ही रिस्की भी हो सकता है अगर आप सावधान नहीं हैं। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कई सिक्योरिटी फीचर्स दिए हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी है। तो चलिए देखते हैं वो 5 टिप्स जो आपके यूपीआई पेमेंट्स को सेफ रखेंगे। मैं हर टिप को डिटेल में समझाऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको क्लियर हो कि क्या करना है और क्या नहीं। टिप नंबर 1, अपने यूपीआई पिन को सीक्रेट रखें। यूपीआई पिन आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी है। इसे किसी के साथ शेयर करना ऐसा है जैसे अपने घर की चाबी किसी अजनबी को दे देना। चाहे कोई कितना भी भरोसेमंद लगे, अपने 4 या 6 अंकों का यूपीआई पिन कभी शेयर ना करें। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लीजिए आपको एक फोन कॉल आता है। कॉलर कहता है कि वो आपके बैंक से है और आपका यूपीआई अकाउंट अपडेट करने के लिए पिन चाहिए। ये फ्रॉड है। कोई भी बैंक या यूपीआई ऐप कभी फोन, मैसेज या ईमेल पर आपका पिन नहीं मांगेगा। एनपीसीआई का साफ नियम है, पिन सिर्फ आपके पास रहना चाहिए। प्रैक्टिकल सलाह, अगर आपका फोन चोरी हो जाए या खो जाए तो तुरंत अपने यूपीआई ऐप को डीएक्टिवेट करें। इसके लिए अपने बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप या हेल्पलाइन पर कॉल करें। और हाँ, हर यूपीआई ऐप के लिए अलग अलग पिन रखें। अगर आप गूगल पे और फोन पे दोनों यूज करते हैं तो एक ही पिन न रखें। टिप नंबर 2, वेरीफाइड वीपीए और मर्चेंट्स को चेक करें। वीपीए यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जैसे 123456 या amit@UPI। जब आप पेमेंट करते हैं तो हमेशा चेक करें कि वीपीए सही है या नहीं, खासकर जब आप किसी नए मर्चेंट या व्यक्ति को पैसे भेज रहे हैं। क्या हुआ सितंबर 2021 में एनपीसीआई ने एक नया नियम लागू किया, बेनिफिशियरी नेम वेरिफिकेशन। अब जब आप किसी को पेमेंट करेंगे तो यूपीआई ऐप में रिसीवर का वेरीफाइड बैंक नेम डिस्प्ले होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप amit@UPI को पैसे भेज रहे हैं तो ऐप में दिखेगा कि यह अमित शर्मा का अकाउंट है जो SBI से लिंक है। अगर नाम या बैंक डिटेल्स मेल नहीं खाती तो तुरंत रुक जाएं। रियल लाइफ एग्जांपल, एक शख्स को व्हाट्सएप पर एक QR कोड मिला जिसमें लिखा था कि ये एक दुकान का यूपीआई ID है। उसने स्कैन किया और पैसे भेज दिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो फर्जी वीपीए था। सलाह, हमेशा QR कोड स्कैन करने से पहले मर्चेंट का नाम और वीपीए डबल चेक करें। अगर दुकान में है तो दुकानदार से कंफर्म करें कि QR कोड उनका ही है। टिप नंबर 3, फर्जी ऐप्स और लिंक्स से बचें। क्या आप जानते हैं कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर भी फर्जी यूपीआई ऐप्स हो सकते हैं? ठग अक्सर BHIM, फोन पे या गूगल पे जैसे नामों से मिलते जुलते ऐप्स बनाते हैं। अगर आप गलती से ऐसा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका डेटा चोरी हो सकता है। प्रैक्टिकल सलाह, सिर्फ ऑफिशियल ऐप्स डाउनलोड करें। उदाहरण के लिए, गूगल पे का ऑफिशियल डेवलपर गूगल LLC है और फोन पे का वॉलमार्ट इंक डाउनलोड करने से पहले डेवलपर का नाम और रिव्यूज चेक करें। अगर कोई मैसेज या व्हाट्सएप लिंक कहता है कि यूपीआई अपडेट करें या रिकॉर्ड के लिए क्लिक करें तो उसे इग्नोर करें। एनपीसीआई कभी लिंक्स के जरिए अपडेट नहीं मांगता। रियल लाइफ स्टोरी, दिल्ली में एक शख्स को मैसेज आया कि यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और 500 रुपए का रिवॉर्ड पाएं। उसने क्लिक किया, पिन डाला और 5 मिनट में उसके अकाउंट से 50,000 रुपए गायब। तो दोस्तों, अनजान लिंक्स पर कभी क्लिक न करें। टिप नंबर 4, ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करें। यूपीआई में आप अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप रोजाना सिर्फ छोटे मोटे पेमेंट्स करते हैं, जैसे किराने की दुकान या ऑनलाइन डिलीवरी, तो अपने यूपीआई ऐप में डेली लिमिट सेट करें, जैसे 10,000 या 20,000 रुपए। अगर कोई हैकर आपके अकाउंट में घुसता है तो वो इस लिमिट से ज्यादा पैसे नहीं निकाल पाएगा। कैसे करें? ज्यादातर यूपीआई ऐप्स में सेटिंग्स में जाकर ट्रांजैक्शन लिमिट ऑप्शन होता है। उदाहरण के लिए, गूगल पे में आप प्रतिदिन की लिमिट सेट कर सकते हैं। साथ ही एनपीसीआई की जनरल लिमिट है 1 लाख रुपए प्रतिदिन, पर्सन टू पर्सन, और कुछ कैटेगरी में 10 लाख तक वेरीफाइड मर्चेंट्स के लिए। लेकिन आप अपने बैंक से और सख्त लिमिट सेट करवा सकते हैं। रियल लाइफ बेनिफिट,
मुंबई की एक महिला ने अपनी यूपीआई लिमिट 5,000 रुपए रखी थी। एक दिन उसका फोन हैक हुआ, लेकिन लिमिट की वजह से हैकर सिर्फ 5,000 ही निकाल पाया, न कि पूरा बैलेंस। टिप नंबर 5, रेगुलरली ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करें। हर हफ्ते या हर 15 दिन में अपने यूपीआई ऐप की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करें। अगर कोई अनजान ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत अपने बैंक को रिपोर्ट करें। ज्यादातर यूपीआई ऐप्स में हिस्ट्री सेक्शन होता है, जहां आप डेट और अमाउंट देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं, जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। अपने बैंक स्टेटमेंट को भी क्रॉस चेक करें। अगर आपको कोई गलत ट्रांजैक्शन दिखता है तो तुरंत अपने बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करें या यूपीआई ऐप में डिस्प्यूट रेज ऑप्शन यूज करें। एनपीसीआई के नियमों के तहत आप 7 दिन के अंदर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को पता चला कि उसके यूपीआई अकाउंट से हर महीने 500 रुपए ऑटोपे में कट रहे थे, जो उसने सेट नहीं किया था। उसने हिस्ट्री चेक की, बैंक को कॉल किया और पैसे रिफंड हो गए। बोनस टिप, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन डिवाइस लॉक। यूपीआई सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए अपने फोन और यूपीआई ऐप को डबल लॉक करें। सबसे पहले अपने फोन में फिंगरप्रिंट, फेस लॉक या मजबूत पासवर्ड यूज करें। दूसरा, यूपीआई ऐप में ऐप लॉक फीचर ऑन करें। उदाहरण के लिए फोन पे और पेटीएम में आप ऐप खोलने के लिए अलग से पिन या बायोमेट्रिक सेट कर सकते हैं। साथ ही अपने फोन में लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल रखें। अगर आप पुराना एंड्रॉयड या iOS वर्जन यूज कर रहे हैं तो हैकर्स के लिए आपका फोन आसान टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे यूपीआई से पेमेंट करने के 5 सिक्योरिटी टिप्स। पहला, यूपीआई पिन को सीक्रेट रखें। दूसरा, वीपीए और मर्चेंट डिटेल्स वेरीफाई करें। तीसरा, फर्जी ऐप्स और लिंक्स से बचें। चौथा, ट्रांजैक्शन लिमिट्स सेट करें। पांचवा, रेगुलरली हिस्ट्री चेक करें। और बोनस, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने यूपीआई पेमेंट्स को सेफ और स्मूथ बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है या आपने कोई फ्रॉड एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हम अगली वीडियो में आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और स्मार्ट टिप्स के साथ। धन्यवाद।